दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने धर्म की आड़ लेकर भारत के सारे सिस्टम पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया। एक ऐसा कब्जा जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब सच तो यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सिर्फ अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़े अखबारों में से एक, बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं, इसका इंपैक्ट रहता है। और पहले पेज पर यह स्टोरी हुई जिसमें कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी और आरएसएस ने सेकुलर इंडिया को, धर्मनिरपेक्ष इंडिया को हिंदू फर्स्ट इंडिया बना दिया। हिंदू फर्स्ट यानी सेकुलर इंडिया से हिंदू फर्स्ट इंडिया बनाया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पुष्ट है। दोस्तों, इस खुलासे का असर पूरी दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, कनाडा हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, या अमेरिका हो, और खासकर जो कॉर्पोरेट दुनिया है उसमें भी इस खबर की चर्चा है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इधर बीजेपी के इकोसिस्टम का कहना है कि आरएसएस और मिस्टर मोदी को न्यूयॉर्क टाइम्स बदनाम कर रहा है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने आरएसएस और बीजेपी की मतलब पोल खोल के रख दिए। मोदी सरकार पर इतना इस समय दबाव है कि इतना दबाव है कि जिस तरीके से भारत देश में जैसे ही वीडियो मतलब वायरल होती है, जैसे यहाँ पे मसीह समाज को मारा जाता है क्रिसमस डे के दौरान, ये काफी जब बवाल होता है तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इसको लेकर के मोदी सरकार काफी दबाव महसूस कर रही थी। उसके बाद जिस तरीके से आपने देखे बहुत सारी खबर सामने निकल करके आई, उसके बाद अमेरिका का सबसे ताकतवर अखबार जो होता है वो मोदी और इस तरीके से बीजेपी की और आरएसएस के पोल खोल के रख देता है। और जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता, जितने भी क्या कहते हैं आरएसएस के, जितने भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनको इतनी बड़ी मिर्ची लगी कि बताइए हमारे बारे में, मतलब ये दुनिया का जो अखबार अपने आप को समझता अमेरिका, हमारे बारे में इतना गलत सोचता है, गलत छापता है। लेकिन ये हकीकत है। मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा भी, और पूरी रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है बहुत महत्वपूर्ण है। उसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक राजनीतिक हलचल ला दी है। इस समय सरकार पर काफी दबाव है, जो कि भारत सरकार, अमेरिका के सबसे प्रभावशाली अखबार जिस तरीके से कहा जाता है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की हिंदूवादी संगठन मतलब आरएसएस स्वयं पर एक विस्तृत महीनों की रिसर्च पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरएसएस अपने 2500 से अधिक सहयोगी संगठनों के जरिए भारत की सेकुलर पहचान को धीरे धीरे हिंदू फर्स्ट भारत में बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां पर आप देखते हैं कि कोई भारत का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना हो, हिंदू के नाम पर मतलब मारना हो, पीटना हो, कुछ भी करना, सब कुछ हो जाता है। शासन और प्रशासन उसमें किसी प्रकार की कोई मतलब प्रक्रिया फिर कार्य नहीं करती, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करता हूँ। छवि खराब कर रहा है। अब पहले पेज की इस बड़ी स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। वो लिखता है कि आरएसएस ने भारतीय संस्थानों में गहरी जड़ें जमा ली हैं। सरकार, पुलिस, सेना, मीडिया, शिक्षा और सामाजिक संगठनों में इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से सदस्यों को प्रमुख पदों पर पहुंचाता है और राजनीति व नौकरशाही में सक्रिय नेटवर्क बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, अखबार हो, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर एकेडमिक्स हो, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी की पोजीशंस पर बैठा रखे। और इसका असर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, सेना और पुलिस पर भी जबरदस्त प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार हो या आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी हो, इस लेख से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हुई, कड़ी आलोचना हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को, भारत जैसे बड़े देश को, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को दुनिया के, धर्म के आधार पर बांटा है और बांटने की कोशिश जारी है। संघ की विचारधारा हिंदुत्व की लाइन खींचती है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान और ईसाई हैं, इनके लिए माहौल अनुकूल नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इस अखबार में जो रिपोर्ट छपी, इसमें क्रिसमस के मौके पर जो भी हाल फिलहाल में कई शहरों पे वायलेंस हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, इसका भी जिक्र है। और इसी खबर में उन घटनाओं का भी जिक्र है जहां पर मुस्लिम लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया था। अब काफी बड़ी स्टोरी छपी है, पहले पेज से शुरू होती है, फिर अंदर के पेजों में जाती है। लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा है। इसमें एक और खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस जो बीजेपी का बैकअप सोर्स है, इसके देश और दुनिया में 2,500 से ज्यादा संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और खासकर धर्म और कल्चर उसमें भी काम करते हैं। आरएसएस का 13 मंजिल का नया लेविश मुख्यालय बना हुआ है दिल्ली में, और आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो इस देश में मोदी के बाद सबसे ताकतवर हैं, और उनकी सिक्योरिटी भी मोदी की तरह है। और यह भी कहा गया है कि मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं वो सरकारी मीडिया से लेकर देश के अखबार और चैनल में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होती है। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में
मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। उनका ब्यौरा है योगी आदित्यनाथ का। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी जो राजनीति है यानी योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर है, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, मुस्लिम्स की बात हो रही है उसमें। और यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, ऐसी चर्चा है कि मोदी का विकल्प अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। दोस्तों कई इंपॉर्टेंट इसमें रेवलेशंस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजनीति ही नहीं बल्कि सेना में, न्यायपालिका में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, शिक्षा संस्थान में, यहाँ तक कि कारपोरेट सेक्टर तक हर जगह यह विचारधारा की गहराई मतलब बैठ चुका है, बन चुका है। हर जगह धर्म की राजनीति हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि आरएसएस की वैचारिक सोच है कि मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों की प्रति नफरत और बहिष्कार पर आधारित है। तो रिपोर्ट में चर्चों पर हमले, मॉब लिंचिंग और धार्मिक जुलूसों की आड़ में हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को इसी वैचारिक माहौल से जोड़ा गया है। अखबार का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 11 वर्षों के कार्यकाल में आरएसएस का प्रभाव अद्भुत इस तरीके से अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है और उसे राजनीतिक वैधता भी मिली है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही अमेरिका से लेकर के यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तरह तरह के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी राजनेता हैं, तरह तरह की बात करते हैं और इस बात की चर्चा कही गई है कि धार्मिक चिंता और जिस तरीके से दार्शनिक सभी के कान खड़े हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ साफ चेतावनी दी है कि भारत की मिली जुली संस्कृति, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन गया है। अब इस तरीके से जैसे ये खबर सामने निकल कर आती वैसे बीजेपी कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता अमेरिका को भला बुरा कहते हैं कि नहीं अमेरिका ने गलत छापा, ये किया वो किया है। क्या भारत देश में ऐसा नहीं होता? धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर मारना हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में किसी को घसीट के मार दो, पीट दो, ये आपने देखा होगा अक्सर। मेरे प्रिय, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।